हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने जो चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका दिसंबर में होना है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, साथ में यूपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज क्लास जो है आपकी सेकंड है और पहली क्लास हो चुकी है। जिन बच्चों ने नहीं देखा पहली क्लास जरूर देख लीजिएगा। और आपकी जो है थ्योरी की भी क्लास जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। साथ में थ्योरी होगा एनसीईआरटी बुक से और साथ में एमसीक्यू भी होंगे। ओके, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप डेली क्लासेस करोगे सीडीपी में आपके 30 में 30 पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, अभी ये हमने नॉर्मल क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, आप जब नॉर्मल क्वेश्चन को समझने लगेंगे तभी आप बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। जिससे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। विकास पूछा गया है तो विकास आपका क्या होता है, जीवन से लेकर मृत्यु तक विकास आपका चलता रहता है। मतलब विकास जो है निरंतर चलता रहता है। लेकिन कभी कभी विकास क्या है, कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। जैसे आप फर्स्ट टाइम अगर आप सीटेट दे रहे होंगे, अगर आप सीडीपी पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये सब क्या है। ठीक, जब जैसे जैसे आप कुछ चीज़ों सीखने लगोगे वैसे वैसे आपका क्या है, विकास होता रहेगा और एनालिसिस भी आप करते रहोगे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, अविराम, क्रमिक, अनियमित या फिर ए या बी दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविराम। ठीक, विकास आपका कभी नहीं रुकता है, तो अविराम और क्रमिक। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा चरण पहला होता है। मतलब पियाजे ने 4 चरण बताए हैं। ठीक है, पियाजे ने कितने चरण बताए हैं, 4 अवस्थाएं बताई है। पहला चरण आपको बताना है कौन सा, संवेदी मोटर या मूल सक्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, अपचौरी। देखिए, संवेदी मोटर का आपका जो है पहला ही चरण है, संवेदी सेंसरी मोटर इसको कहते हैं। ये होता है 0 से लेके 2 ईयर वर्ष के लिए होता है। ठीक है, मूल सक्रियात्मक अवस्था होती है, ये आपका जो है थर्ड अवस्था है। ठीक है, ये कौन सी थर्ड, ये होती है आपकी 7 से लेके 11 वर्ष के लिए होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, ये आपकी सेकेंड अवस्था है, ये होती है आपके 2 से लेके 7 ईयर के लिए होती है। ठीक है, अब चौरिक आपकी लास्ट अवस्था है जो आपकी 11 से लेके प्लस 18 वर्ष तक होती है। तो ये 4 अवस्थाएं याद रखिएगा और इनका जो है जो हमने बताया ये भी आप याद रखिएगा कितने वर्ष कितने तक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के सीखने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। पूछा गया है वाइगोस्की के अनुसार। ठीक, वाइगोस्की, अगर आपको वाइगोस्की कभी भी देखने को मिल जाए, संस्कृत, भाषा, सामाजिक से जुड़े रहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सामाजिक मैंने बताया तो सामाजिक संपर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी। ये पुस्तक कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग या बंडूरा। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है ये वाइगोस्की की पुस्तक है। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी कभी सीटेट में पूछ लिया यूपी टेट में के लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर लो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में तीसरा स्तर कौन सा है। देखिए, कोलबर्ग के भी 4 स्तर हैं, लेकिन इनकी स्टेजेस की अगर बात की जाए तो 6 स्टेज हैं। ठीक, दो मतलब 4 स्टेजों में दो दो स्टेज क्या है, चेंज किया गया है। ठीक, दो दो में बटा हुआ है। अगर पूछा गया तीसरा स्तर कौन सा, पूर्व पारंपरिक अवस्था या पारंपरिक या पश्च पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक। ठीक है, जब हम थ्योरी आपको पढ़ाएंगे तब चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कोलबर्ग नैतिक ये हो जाएगा आपका पश्च पारंपरिक अवस्था। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट है। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपको डेली रेगुलर क्लास मिलती रहेगी शाम को 4 बजे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या है, बच्चे का सबसे तीव्र विकास किस अवस्था में होता है। पूछा गया है बच्चे का जो है तीव्र विकास किस अवस्था में होता है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे है,
ये देख लीजिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वैष्टावस्था। तो बच्चे का जो विकास होता है सबसे आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब होता है, ठीक, नन्हा बच्चा होता है शैशवावस्था, उसमें बच्चों की जो है जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा रहती हर चीज को जानने में। ये कैसा हुआ, अगर इसके टॉय देखा होगा, ठीक है, इसको टॉय एज भी कहा जाता है। अगर इसे देखा होगा टॉय इनके, तो ये टॉय को पूरा तरह से खोल देते हैं, देखते हैं किस तरह से बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा विकास जो होता है शैशव अवस्था में ही होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने वातावरण से सीखते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होता है? बाल विकास पूछा गया सिद्धांत बताता कि बच्चे अपने वातावरण से, व्यवहारवाद से, रचनावाद, सामाजिक अधिगम या रचनावादी सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए, बाल विकास जो कहता है बच्चे का जो विकास होना चाहिए रचनावादी होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्कीमा किसने प्रभावित किया? देखिए, स्कीमा जो है वाइगॉस्की ने प्रभावित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल राइट है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ फोल्डिंग, ठीक। तो ये भी याद रखेगा, अभी हम जब थ्योरी आपको कराएंगे तो स्कीमा के बारे में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रेक्षण तकनीकी का प्रयोग सबसे अधिक किसने किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषा विकास या सामाजिक विकास। जो प्रेक्षण तकनीकी होता है, ठीक है, ये जो किया जाता है संज्ञानात्मक विकास में किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चा पहले किस अवस्था में संज्ञानात्मक सोच विकसित करता है? पूछा गया है बच्चा पहले किस अवस्था में होता है जो संज्ञानात्मक सोच को विकसित करता है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंसरी मोटर या पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक। अब सॉरी, देखिए इसमें जो है आपकी स्टेज जो है, पहली स्टेज ये है, सेकेंड आपकी स्टेज ये है और थर्ड स्टेज ये है, फोर्थ स्टेज ये है। लेकिन संज्ञानात्मक सोचना जो है पहली अवस्था में ही शुरू कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। और सेंसरी जो मोटर होती है आपकी 0 से लेके 2 ईयर वर्ष के लिए होती है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन का फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आत्म संवाद मतलब सेल्फ टॉक्स किसने महत्वपूर्ण बताया है? देखिए, आत्म संवाद जो होता है किसने ये बताया है? तो ये देखिए वाइगॉस्की से रिलेटेड है कि सेल्फ बच्चा, मतलब वाइगॉस्की कहते हैं बच्चा जो है अपने आप से सीखना चाहिए, जितना अपने आप या समाज से या दूसरों से सीखता है बच्चा उतना ही अच्छा वो वर्क कर पाता है, ठीक है। तो ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम का कौन सा प्रकार अन्य से अवलोकन द्वारा सीखने पर आधारित है? तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रचालन अनुबंधन, सामाजिक अधिबंधन या अंतर्दृष्टि अधिबंधन। तो इसका क्या है, अधिगम होगा, ठीक है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12th का। तो अधिगम का कौन सा प्रकार अन्य से अवलोकन द्वारा सीखने पर आधारित है? तो ये हो जाएगा सामाजिक अधिगम, ठीक है। क्या हो जाएगा, अधिगम, सामाजिक अधिगम। तो ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बालक की अधिगम की क्षमता पर कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवार, वातावरण, शिक्षा, व्यवहार, समाज या स्कूल का वातावरण। देखिए, बालक का जो अधिगम होता है ये आपका जैसा सामाजिक या जैसा वातावरण मिलेगा उसका उतना ही अच्छा विकास होगा। और साथ में परिवार भी क्या अच्छा होना चाहिए ताकि उसकी अधिगम में क्या हेल्प कर सके, ठीक है। तो दोनों होता है, परिवार और वातावरण। तो ऑप्शन का हो जाएगा ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चे के व्यक्तिगत का विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो बच्चे के व्यक्तिगत का विकास जो है किस पर निर्भर करता है? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनुवांशिकता एंड पोषण, दोनों पे ही निर्भर करता है। जब उसका खान पान अच्छा होगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तो उसका क्या है, मतलब अच्छा निर्भर वो अच्छा को सीख पाएगा। अनुवांशिकता जो होती है आपका जीन्स, तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के सामाजिक आर्थिक विकास पर जोर दिया है? तो किसने दिया है, फ्रायड ने दिया, एरिक्सन, प्याजे या बंडूरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए।
तो ये हो जाएगा एरिक्सन। ठीक, मनोविज्ञानी बच्चों के सामाजिक आर्थिक पर जो जोर दिया है एरिक्सन ने दिया है। ऑप्शंस का हो जाएगा आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट, बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षक की भूमिका रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या होनी चाहिए। तो शिक्षक की जो भूमिका है रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या होनी चाहिए। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान का स्रोत, मार्गदर्शक। देखिए, शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो आपको क्या है मार्गदर्शक दे। ये नहीं कि मतलब ज्ञान तो देता ही है, लेकिन अगर अच्छा शिक्षक मिला तो आपको क्या है मार्गदर्शक देगा कि आपको आपके लिए क्या अच्छा होगा और आप किस तरह इसको बेटर और कर सकते हो। तो शिक्षक कैसा हमेशा होना चाहिए, मार्गदर्शक। ठीक, ऑप्शंस का बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक अधिगम के अनुसार बच्चों को किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो 17 का राइट आंसर क्या, बाहरी। देखिए, बाहरी अंतर प्रेरणा या आंतरिक या दंड। देखिए, दंड तो बच्चों को अभी देना नहीं चाहिए, और पुरस्कार से अगर आप हमेशा पुरस्कार दे रहे हो कि आप वाह बेटा कितना अच्छा आपने काम कर लिया, ये आप प्राइज ले लिए, तो वो हमेशा क्या पुरस्कार के लिए ही काम करेगा, ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, अगर संज्ञानात्मक अधिगम के अनुसार जो बच्चों को प्रोत्साहन देना है तो आंतरिक प्रेरणा उसके अंदर से आनी चाहिए, उसके अंदर से रुचि होनी चाहिए ये काम करने में। तो कैसी होनी चाहिए, आंतरिक प्रेरणा। ठीक, ऑप्शंस का बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अधिगम के लिए कौन सी गतिविधियां अधिक प्रभावी होती हैं। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अधिगम के लिए तो व्याख्यान, प्रोजेक्ट कार, परीक्षा। देखिए, परीक्षा जो है हमेशा निगेटिव होता है, व्याख्यान भी निगेटिव होता है टैग वर्ड, और नोट्स भी बनाना। तो कैसा होना चाहिए, प्रोजेक्ट कार। ठीक, ऑप्शंस का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आप इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास का पैटर्न स्थिर होता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है। पूछा गया है विकास का जो पैटर्न होता है यह स्थिर होता है। ठीक, यह किस सिद्धांत से संबंधित है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुवांशिकता का सिद्धांत। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, अनुवांशिक का सिद्धांत। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, इसमें पूछा गया है आपका, एक सेकंड रुकिए। इसमें पूछा है विकास के पैटर्न स्थिर होता है। ठीक है, यह किस सिद्धांत से आधारित है। ये आपका जैविक सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, सो एक्सचेंज कर लीजिए, जैविक। ऑप्शंस का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अगर आपको कुछ चीज सीखना है तो आप किस तरह से सीखेंगे, प्रयोग करके, अवलोकन करके, सुने हुए या पढ़कर। बताइए, तो आप किस तरह से बेटर आप सीख पाएंगे। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पढ़ करके क्या आप ज्यादा सीख लेंगे, सिर्फ आप रट्टा मार रहे हैं। ठीक, रट्टा मार रहे हैं, पढ़ रहे हो, उसको चीजों को समझ नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सुन कर आप सिर्फ सुने जा रहे हो, अपनी क्रिया कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो भी आपका गलत हो गया। अवलोकन करके आप किसी की नकल कर रहे हो। ठीक है, नकल करके आप कर रहे हो, तभी आपका गलत हो गया। अगर आप खुद से प्रयोग करोगे, ठीक, खुद से प्रयोग करो, खुद से कोशिश करोगे सीखने का कि ये कैसे हुआ, ये इसको कैसे करना है, तो तभी इसका क्या है सबसे अच्छा तरीका होता है सीखने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अवलोकन होता है आपका नकल करना, दूसरे की नकल करो। जैसे बच्चा छोटा होता है, अगर वो पानी मामा बोलती है कि अभी तुमको मारेंगे, तो वो भी अपनी मम्मा को कहता है कि अभी तुमको हम मारेंगे। ठीक, तो इस तरह से वो नकल करता है हर चीज का। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, बच्चों के विकास में कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। पूछा गया है बच्चों के विकास में कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक। अभी बच्चे का विकास पूछा गया। ठीक, भावनात्मक भाव से तो पूछा नहीं गया, ना ही शारीरिक से पूछा गया, ना ही सामाजिक। तो क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। तो ऑप्शन का हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा, ये अनुशासनात्मक या सहयोगात्मक, प्रतियोगी, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक। ठीक, ऑप्शन का बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रवर्तक कौन है? अंतर्दृष्टि, तो अंतर्दृष्टि किसका प्रवर्तक कौन है? देखिए थंडाइक तो आपके है नहीं, ठीक है, ना ही पालाव है, ना ही स्किनर। ये आपके जो अंतर्दृष्टि का अधिगम होता है ये कोलवर से संबंधित है। इनकी एक थ्योरी है जो एक क्या है, वन मानुष से रिलेटेड है, जो आप उस एक कमरे में बंद कर देते हैं, फिर उसको क्या है, उस पर प्रयोग करते हैं। ठीक, जब हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल डिटेल, बिल्कुल इजी भाषा में समझाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इनकी थ्योरी क्या है। ठीक है, तो अभी पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, अभी जो हम थ्योरी करा रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक से, ठीक, थोड़ा कंटेंट तैयार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा आप क्या है एमसीक्यू अभी करते रहिए, थोड़ा 4-5 दिन अभी और लगेंगे। अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण किससे माध्यम से होता है? तो बालक का पूछा गया सामाजिकरण किसके माध्यम से? स्कूल, परिवार, समाज या सभी? देखिए बालक पे सभी का प्रभाव पड़ता है। स्कूल अगर अच्छा होगा उसका भी तब भी सामाजिकरण बनेगा, परिवार से भी, समाज से भी, तो फिर तो सभी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन का हो जाएगा आपका डी राइट है। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या है शेयर कर दीजिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए? एक शिक्षक, जैसे आप टीचर हैं तो बच्चों को आप किस तरह से पढ़ाओगे? ठीक, आप मानिए कि आप टीचर हैं, वैसे आप तो टीचर भी बन ही जाओगे, सीटेट के बाद जब टीचर फॉर्म फिल करोगे तो टीचर बन जाओगे, तो आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाना समझेंगे? व्याख्यान देकर, या उदाहरण देकर, या अनुदेशन या गतिविधियों के माध्यम से? देखिए व्याख्या, बच्चों को कभी भी आपको व्याख्या नहीं देना, ये हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। उदाहरण कुछ तौर के लिए तो ठीक है, लेकिन आप सिर्फ उदाहरण दे रहे हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तभी आपका ये क्या है, गलत बात है। अनुदेशक देगा मतलब अनुदेश, आप क्या अनुदेश दे रहे हो, अनुशासन में बैठा है, अनुदेश मतलब निर्देश दे रहे हो, तभी आपका ये गलत है। आप कैसे बच्चों को सिखाएंगे? गतिविधियों के माध्यम से, जितना आप बच्चों को गतिविधियां कराएंगे बच्चा उतना ही अच्छा सीखेगा और जल्दी सीखेगा, और थोड़ा क्या है ज्यादा दिन तक ये स्टोर भी रखता है दिमाग में जब इसके साथ गतिविधियां होती हैं। वैसे तो लगता है जब इसको रिपीट बार बार करते रहोगे तो काफी टाइम के लिए, लंबे लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए इसको याद रखा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे का प्रदर्शन करना, या फिर हो जाएगा बच्चे की कमजोरियों को जानना, बच्चे की प्रगति को मापना, या शिक्षक की क्षमता को मापना। देखिए इसमें पूछा गया है शिक्षण का मूल्यांकन, मतलब मूल्यांकन आपको करना है उस बच्चे का, क्या है आपको मूल्यांकन। तो बच्चे के प्रदर्शन को जानना, सिर्फ आप ये जान रहे हैं कि बच्चा ने कितना प्रदर्शन अच्छा किया, क्या किया, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, आपको यही पूरा नहीं जानना है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के कमजोरियों को जान, सिर्फ आप कमजोरी पे ही ध्यान दे रहे हैं, तब भी आपको ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चों की प्रगति को मापना, जो बच्चे की प्रगति किया है, जो इतने दिन में कुछ सीखा है, तो आपको उससे मापना है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है। तो इसका राइट आंसर सी बिल्कुल राइट। और शिक्षक की क्षमता को मापना, शिक्षक का इसमें नहीं पूछा गया, ठीक है, ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चे समाज में बड़ों से सीखते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, रचनावादी। इसमें पूछा है कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चे समाज से बड़ों से सीखते हैं? तो 27 का हो जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, जैसा बच्चे का समाज होगा, जैसा परिवार होगा, बच्चा वैसे ही सीखता है। ठीक है, अगर समाज अच्छा है तो बच्चे का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर समाज का है थोड़ा गंदा है तो बच्चा क्या है थोड़ा उस तरह से भी सीख लेता है, क्योंकि समाज और परिवार दोनों का बच्चों पे सीखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? तो अधिगम के लिए जो है प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अधिगम की गति को बढ़ाना। क्या हो जाएगा? अधिगम की गति को बढ़ाना। ऑप्शंस का बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चे किस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से बेहतर सीखते हैं? तो बच्चे किस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से बेहतर सीखते हैं? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पाठ्य पुस्तक पढ़कर तो नहीं,
व्यक्तिगत अध्ययन में नहीं, परीक्षा देकर नहीं, क्या समूह चर्चा। जितना बच्चा क्या है समूह में ग्रुपिंग में बात करेगा या अपने साथियों से जितना आप बात कराओगे बच्चा उतना ही अच्छा सीखता है। तो समूह चर्चा ऑप्शंस का फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाए। अनुशासन बनाए रखना, बच्चों के निर्देश देना, बच्चों को प्रेरित करना या परीक्षा लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, अब बताइए। देखिए बच्चों का अनुशासन, जब आप अनुशासन में ही बनाए रखोगे तो कैसे होगा। जैसे किसी बच्चों से कह दिया आप शांत बैठिए, वो तो वो क्या है पूरे टाइम शांत ही बैठा रहा तो कुछ तो नहीं सीख पाया, तो ये तो आपका गलत हो गया। बच्चों को निर्देश नहीं देना है कि यहीं खड़े रहो, ठीक कान पकड़ के खड़े रहो, तो ये सब निर्देश नहीं देना है। बच्चों को क्या है प्रेरित करना है। ठीक, परीक्षा तो वैसे भी नहीं लेना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल राइट है, बच्चों को प्रेरित करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट है। ओके, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए थे, कल भी मैंने 30 क्वेश्चन कराए थे, आज भी 30 क्वेश्चन कराए। आप इसमें से बताइएगा आपका स्कोर कितना आया है। ठीक, अगर आप इतने नॉर्मल क्वेश्चन कर पा रही होंगे तभी आप हार्ड क्वेश्चन को समझ पाएंगे। इसलिए हम आपको जो स्टार्ट से बिल्कुल जीरो से, हम समझते हैं आपको कुछ नहीं आता है सीडीपी में, सीडीपी का आपको काफी नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए हम अभी नॉर्मल से आपको हार्ड तक ले चलेंगे ताकि आपको सीडीपी में दिक्कत ना पड़े, आप 30 में 30 पूरा मार्क्स लाएं। वैसे आप अपना स्कोर आज का जरूर बताइएगा, आपका स्कोर आज कितना आया है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।